तो चिता पर जलाए जाए तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। अपने अपने ढंग से हर धर्म और संप्रदाय हमको पूजा पाठ, भक्ति, इबादत जो भी कहो करना सिखाते हैं कि जिससे हमारा जीवन सुखी हो। सारे संप्रदाय आभूषणों की तरह है, सुंदर सुंदर आभूषण है, हर संप्रदाय अमृत दे रहा। लेकिन आभूषणों का क्या करें, अगर शरीर ही नहीं है तो पहनेंगे कहां? तो धर्म शरीर है तो अलंकार अच्छे लगते हैं। भेद मत करना किसी से, बात सब एक ही करते हैं कि उसने तो मुझे पाया है, बनाया है। आज भी मेरी सांसों की माला उसी की दया पर, उसी की कृपा पर, उसी के रहमो करम पर है। अब मेरी माला उसके नाम की कब इतनी सुंदर होगी कि हर सांस पूजा होगी, भक्ति होगी, इबादत होगी। आज हमें सोचना है, आज हमें इस कथा को पाना है। कंस दुखी है कि जिस मौत को मारने की उसने कितनी कोशिश करी, वो मौत उसके हाथ से फिर छूट गई। कंस दुखी है, उसे मरना पड़ेगा। मैं आपको आपकी कहानी सुना रहा था, मैं आपको जगा रहा था। भजन में, कीर्तन में, भक्ति में, संकीर्तन में सुला नहीं, चेता रहा था कि बेसुधी में अपनी ही कहानी तुम मुझसे सुन रहे हो और मैं तुमको उस ईश्वर की लीला तुम्हारे में ही सुना रहा हूं। नहीं जागोगे तो रात बहुत गहरी हो जाएगी। मलूकदास होते थे और संत कबीर, ये दोनों कंटेम्परेरी थे, बनारस में रहते थे और एक दूसरे पर छींटाकशी भी करते थे और खाना इकट्ठे ही खाते थे। ये उन्हीं के वाक्य हैं। अजगर करे न चाकरी, बंदर करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दोनों इकट्ठे रहते थे, संत कबीर भी और मलूकदास भी। मलूकदास जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा सवेरे का टाइम है, संत जी सूत काट रहे हैं और उनकी धर्म पत्नी माई लोई जो है वो पूजा कर रही हैं। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग संतों के नाम भी आए हैं, हमें तत्व से लेना है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कटाक्ष किया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। माई लोई गेहूं पीस रही थी तो संत जी ने भी जवाब दिया, कबीरदास ने, कि दुई पाटन के बीच में सब अन्न पीसे जाएं, पर जो अन्न जा कीली लगें
तिनके भय कछु नाय। उस आत्मा के कील के पास मेरे को होना है, भक्ति रस को, उस अमृत को लेना है। ईश्वर एक ही है, उसे चाहे जिस नाम से बुलाया जाए, कभी भेद मत करो, क्योंकि वो आत्मा को ही हम बुलाते हैं, चाहे जिस नाम से बुलाएं, और वो आपके भीतर है। संत कबीर की वाणी है, चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया, कि चलने की बारी आई है, अब चादर उड़ा रहे हैं। प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया, चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। बहुत सुंदर गीत है, कभी हमारे गीतकार आपको सुनाएंगे जो तैयार करेंगे तो। बोले भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया, चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। और चार जने मिली खाट उठाएं, और रोवत ले चले डगर डगरिया, चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। और कहत कबीर सुनो भई सारो, संग गई वो सूखी लकड़िया जिससे चिता जली, चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। ये सारी वाणियां, ये कथाएं आपको जगाने के लिए है कि अपने जीवन के क्षणों को जगाओ। कंस के दो पत्नियां हैं, उनके नाम याद कर लो, नहीं कथा का रस जाता रहेगा। जरासंध की बेटियां हैं, जो कंस की दोनों पत्नियां हैं, बहनें हैं। एक का नाम है अस्ति और दूसरी का प्राप्ति। नाम भी कितने सुंदर है। अस्ति ये मेरा है, खबरदार तुम हाथ मत डालना इसमें, ये मेरा है। और प्राप्ति ये और मिल जाए तो बताओ मैं कहानी किसकी सुना रहा हूं? हाँ, क्या जरासंध को और कोनो नाम नहीं मिले थे? अस्ति ये है, कोई छूना मत इसे, और प्राप्ति ये और मिल जाए। इस मन की ये दो पत्नियां हैं, और ये मन बंदर की तरह नचा रहा हमको और भक्ति से अलग कर रहा। कृष्ण शब्द का अर्थ है मोक्ष को देने वाला, वो आत्मा, वो परमेश्वर जो हम सब में विराजमान है। हमने आपको मंदिर में इसीलिए बुलाया था कि आप इस मंदिर को पढ़ो जो आप खुद हो, और जब मंदिर में आते हो तो नहा धो के आते हो, कोई आलतू फालतू बात नहीं करते, पूजा की बात करते हैं। तो जब ईंट पत्थरों के बनाए हमारे मंदिर में आपको इतनी जागरूकता है कि यहाँ जूते पहन के, चप्पल पहन के नहीं आना, ये पवित्र जगह है, तो इससे पवित्र तो तुम्हारा शरीर है जहाँ स्वयं प्रभु विराज रहे, तो तुम मैले होकर कैसे जिए? तुमने कैसे दूसरों को ठगा? तुमने दूसरों को इस्तेमाल कैसे किया? तुम सब पर न्योछावर क्यों नहीं हुए? क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम न्योछावर है। मुझे एक बार मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ रहा था, लौट रहा था विदेश से, तो एक प्रोफेसर ने पूछा, वो वहीं का था, उसने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हमने कहा पूछो। कहा मैं एक आधा सेंटेंस दूंगा,
और बाकी आप जवाब दो। बहुत अच्छे फिलोसफर थे, यूनिवर्सिटी के थे। कहने लगे मजहबी रूहानी, आप इसकी क्या व्याख्या करेंगे? हमने कहा बिलौस मोहब्बत कुर्बानी। और उन्होंने अपनी हर किताब के ऊपर उसे लिख दिया, बहुत अच्छे, कि मजहबे रूहानी उसका एक ही मजहब है, बेलौस अर्थात बिना लोभ लिप्सा के मोहब्बत, प्यार और कुर्बानी। मैं अपने सुखों को दूसरों के लिए न्यौछावर करूं, न कि समेट लूं। वो तुम में था, प्रभु तुमको एक पवित्र मंदिर जैसा बनाए, रोम रोम तुमको सजा रहे, जिला रहे, और तुम हर जगह लोभ गा रहे। मन को कंस बनाए बैठे हो, और अस्थि और प्राप्ति ये मेरी मिल्कियत है, मैं भाइयों में भी नहीं बंटने दूंगा। हाँ, हर घर के बंटवारे। तो फिर भक्ति कहाँ है? भक्ति तो न्यौछावर का नाम है। तेरा मन है तू ले ले, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं ऐसे ही चलूंगा। लेकिन आज हम भजन भी गाते हैं, कथाएं भी करते हैं, लेकिन उसको चूम तो नहीं पाते, वो जो इस तन वैकुंठ में बैठा हुआ है। सब कहते हो स्वामी जी वैकुंठ कैसे मिलेगा? हमने कहा वैकुंठ की एक ही परिभाषा है,